अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं महविश खान और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं पहली बात तो ये कि मैं हूँ एक स्मॉल बिज़नेस ओनर। बेसिकली मैंने कैसे शुरुआत की और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, तो मुझे इतना कुछ व्लॉगिंग करनी आती नहीं है, लेकिन कोई भी अगर गड़बड़ी मैं करूँ तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ओके। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे इसके रिगार्डिंग कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरा जो बिज़नेस पेज है जो कि है लग्जरी बाय एम के कर, तो उस पर बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ी और आपने कैसे अपना जो अकाउंट है वो मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर और अमेज़ोन पर स्टार्ट किया। तो मैं आज मेरा जो ये ब्लॉग बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को अगर अपना इस बिज़नेस जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर स्टार्ट करना है तो आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे जो सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की सबसे पहले ज़रूरत पड़ी थी वो था मेरा पैन कार्ड। बेसिकली आधार कार्ड सबका बना होता है। मैं इन इंडिया बात कर रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों को मीशो पर, अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर बिज़नेस करना है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपके आधार कार्ड की, नेक्स्ट पैन कार्ड की, देन बैंक अकाउंट और उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पैन कार्ड है वो बनवाने के लिए आपको नियर बाय कैफ़े पर जाना पड़ेगा। देन जब आपका पैन कार्ड 1 हफ़्ते के अंदर बन जाए, मेरा भी 1 हफ़्ते के अंदर पैन कार्ड आ गया था, वो पोस्ट ऑफ़िस से आपके घर ही डिलीवर हो जाएगा। देन उसके बाद जब आपका पैन कार्ड बन जाएगा तब आपको अप्लाई करना है अपने बैंक अकाउंट के लिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैमरा सेट कर, हाँ, आपको किसी भी बैंक में जाना है, जिसमें भी आपको ओपन करवाना है, उसमें आप लोगों को मेबी जो मिनिमम अमाउंट होता है बैंक अकाउंट के लिए, तो वो 2000 रुपीज़ का होता है, जो आपको ओपन करवाने के लिए चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। वो पैसा जो होता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर आप लोगों ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। जी हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटोज़ और बाकी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉर्मली आप लोगों को कोई नहीं बताता है, जहाँ आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, जिस लोकेशन पर स्टार्ट करना है, अगर आप लोगों के पेरेंट्स का घर है, तो एक एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा। जिसमें आप लोग ये दिखाएँगे, या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो शो करना पड़ेगा, वो तो शो करना ही करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्री की पेपर्स होती है उनकी एक पीडीएफ भी लगेगी। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये बिज़नेस करना है और अच्छी बात है, हर किसी को करना ही चाहिए, तो आप लोगों को कोई भी नहीं पीछे हटा सकता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जो है सीए के पास जा सकते हैं या आपकी नियर बाय लोकेशन पर कहीं न कहीं तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो एक सेंटर होता है, एक जहाँ पर सीए बैठते हैं, एडवोकेट्स बैठते हैं, तो उस लोकेशन पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बस आप लोगों को जो सीए होंगे, हर जगह की जो फ़ीस होती है वो अलग-अलग होती है। तो मुझे जो इसकी फ़ीस लगी थी 3 to 4000 के मैक्सिमम हो जाता है आप लोगों का। अच्छा, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी इसके प्राइसेस रह सकते हैं। तो आप लोगों ने फिर उसका, अच्छा ये भी एक पॉइंट है, आप लोगों को पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग उसको कैंसिल जब करेंगे तो वो परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको हर महीने रिटर्न फाइल करना होता है, अगर आपकी सेल हो तब भी और अगर ना हो तब भी। और आप लोगों को सेल्स जो है, आपकी सेल्स कौन फाइल करेगा, अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो कि मैंने भी सोचा था। तो जिससे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उनके असिस्टेंट भी हो सकते हैं, वो भी फ़ाइल कर सकते हैं और वो खुद भी फ़ाइल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोग किसी ऐसे
इंसान से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं जो कि वेल एजुकेटेड हो और जिसको आता हो सब कुछ, किसी नॉर्मल से ना कराएं, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और आप लोगों का जो रिटर्न फाइल है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी ऐसे इंसान से रिटर्न फाइल करवाएं जो कि अच्छे से सब कुछ जानता हो। पहले मैंने सोचा था मैं खुद फाइल कर लूँगी, लेकिन जिसका काम जो होता है वो ही करे तो ज़्यादा बेटर होता है। हम लोग हर काम तो खुद नहीं कर सकते ना। और मेबी जो लोग बीकॉम करे हुए हैं, एमकॉम करे हुए हैं, जिन्हें अकाउंटेंट्स आता है, तो वो लोग कर भी सकते हैं क्योंकि उन लोगों को उस बारे में पता है। लेकिन हम लोग खुद हर चीज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक फ़ीस जाएगी। 500 रुपीज़ पर मंथ की एक फ़ीस होती है, जो कि आपका जो अकाउंटेंट होता है, जो आपका ये सब कुछ मैनेज करता है, वो लेता है। जीएसटी फाइल्स जो होता है, रिटर्न होता है। अगर आप लोगों ने 1 रुपए की भी सेल की है, 1 रुपए की नहीं, मतलब 100 रुपीज़ या कुछ भी सेल की है, तो आप लोगों को जो है जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। कोशिश करूँगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और लिटरली मुझे आप लोगों को गाइड करने में बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, तो ये जो ज्वेलरी पहन रखी है, ये मैंने अपनी ही ब्रांड की पहन रखी है, लग्ज़री बाय एम की। तो अगर आप लोगों को ये ज्वेलरी परचेज़ करनी है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग मेरे पेज से परचेज़ कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा, चाहे आप सेल करें या ना करें, आप लोगों को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और 500 रुपीज़ जो आपकी रिटर्न की फ़ीस होती है वो अलग होती है, और आपका जो टैक्स होता है, जो हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, वो आप लोगों को अलग देना होगा। एंड ऑल तो मैंने बहुत से लोगों को इंस्टा पर भी बताया है, लेकिन पर्सनली मैंने सोचा कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूँ, ताकि सब लोगों को पता चले और सब कर सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो कि लग्जरी बाय एम के कर है उसको फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।